महाकुंभ वाली मोनालिसा की खूबसूरती से जल उठी सुप्रिया श्रीनेत। मोनालिसा की खूबसूरती पर भड़की सुप्रिया ने यह क्या कह दिया। मोनालिसा के चक्कर में सुप्रिया ने राहुल गांधी को फंसा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। करोड़ों श्रद्धालु अभी तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़े तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी कोई बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है तो कभी बाबाओं से पिटने वाले ऐसे रिपोर्टरों का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से अब एक लड़की वायरल हुई है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। जी हां, मोनालिसा महाकुंभ से जब से वायरल हुई हैं, हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है और उनकी नीली आंखें और उनकी सादगी इस वक्त इंटरनेट पर सेंसेशन बनी हुई है। हालांकि यही खूबसूरती उनके लिए परेशानी भी बन गई है और अब मोनालिसा की इसी खूबसूरती से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी चढ़ गई हैं। और सुप्रिया श्रीनेत ने एक कहानी सुनाई है और उसमें तमाम उन्होंने मुद्दे रखे हैं और तमाम ऐसी बातें कही हैं जिस पर लोगों ने उन्हें तीखा जवाब भी दिया है। दरअसल जिस तरीके से मोनालिसा वायरल हुई उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने महाकुंभ में इसी वीडियो के सहारे योगी सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर अब सुप्रिया श्रीनेत को यूजर्स जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट शेयर किया है और उसमें एक कहानी बताई है जिसमें उन्होंने लिखा है, कुंभ का महात्म्य बचपन से ही देखा है। मेरी दादी की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थी। अंग्रेजों ने पिता को कई बार जेल भेजा तो जीवन का बहुत लंबा समय उन्होंने इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाता है, वहां बिताया। कुंभ की कहानियां उन्हीं से पहली बार सुनी थी। कुंभ और अर्धकुंभ के भव्य आयोजनों में सनातन संस्कृति, साधुओं, नागा बाबाओं, अध्यात्म और आस्था का अद्भुत रूप भी देखा है। लेकिन इस बार कुंभ में सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में धार्मिक परंपराओं और आत्मदर्शन से हटकर सारा फोकस किसी आईआईटी वाले बाबा, किसी नीली आंखों की शिष्या, किसी माला बेचने वाली सुंदरी जैसी चीजों पर है। आध्यात्म पर पूरी तरह से भोंडी भौतिकता हावी है। लेकिन कुंभ में आए साधुओं की तपस्या, उनके ज्ञान, अखाड़ों की विशेषता, धार्मिक दर्शन पर कोई विशेष चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया है और इसके साथ उन्होंने ये कहानी शेयर की अपनी दादी वाली, और उन्होंने इसके सहारे इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उल जलूल, उसको लेकर योगी सरकार पर तंज करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जो सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा है उसमें भौंडी भौतिकता हो रही है। लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत को लोगों ने एक्स पर जवाब दिया है। जैसे मुकेश चौधरी नाम के एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लिखा, नजर का फर्क है, जिसे जो देखना है वही दिखाई देगा। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे मालिक को महाकुंभ से क्या दिक्कत है। कुंभ पर एक ट्वीट भी नहीं आया। एजे आयुष नाम की यूजर ने लिखा, जॉर्ज एंटेनियो की टीम की समस्या महाकुंभ नहीं, इतना विशाल सफल महाकुंभ और एक होता हिंदू है। सुप्रिया, आप टीवी और यूट्यूब पर महाकुंभ देख रही हैं, इसीलिए इतना मूर्खतापूर्ण विवरण दे रही हैं, जबकि जो लोग इस विशाल धार्मिक समागम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो अनगिनत नित्य नए अनुभव कर रहे हैं, साथ में अपनी धार्मिक चेतना को जागृत कर रहे हैं। दादी की मनोहर कहानियों से निकलो और स्नान करने जाओ। मंदिरों को लड़की छेड़ने का स्थान बताने वाले राहुल गांधी कब जा रहे हैं स्नान करने। संजय राणा ने लिखा, अद्भुत ज्ञान, आज आपको अपनी दादी याद आ गई। सनातन समागम क्या क्या न याद दिलाते कांग्रेसियों को। आज के पहले इतना ज्ञान की गंगा बहाते नहीं देखा, और कुछ याद आए तो जरूर बताएं। एडवोकेट विवेक सिंह लिखते हैं, कांग्रेस को तो महाकुंभ का आयोजन ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस हमेशा से सनातन के ऊपर प्रश्न करती आई है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लिखा, आपकी दादी के समय में कुंभ का क्षेत्र वक्फ का था या नहीं, ये भी बता देती। आपकी दादी ने अयोध्या और मथुरा, काशी के बारे में कुछ बताया था या नहीं, यह स्थान किनके लिए जाता है ये बताया था, इस स्थान का महत्व आपको बताया था या नहीं। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत महाकुंभ में कह रही हैं कि भौतिकता हो रही है और किसी नीली आंखों वाली शिष्या की चर्चा हो रही, किसी माला बेचने वाली लड़की की चर्चा हो रही, किसी आईआईटीएन बाबा की चर्चा हो रही है। जबकि लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर जाइए, टीवी और यूट्यूब छोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि महाकुंभ में क्या कुछ हो रहा है। वहीं लोगों ने ये भी पूछ लिया कि ये बताइए राहुल गांधी को क्या दिक्कत है या सोनिया गांधी को क्या दिक्कत है महाकुंभ से। न एक ट्वीट किया,
और ना ही महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। लोगों ने यहां तक कांग्रेसियों को नसीहत दे दी कि महाकुंभ में जाइए, स्नान कीजिए, तब समझ आएगा कि संतों का समागम किस तरीके से महाकुंभ में हो रहा है। फिलहाल मोनालिसा को लेकर जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि माला बेचने वाली लड़की को वायरल किया जा रहा है, भौंडी भौतिकता हावी हो रही है महाकुंभ में, उसके बाद इसी तरीके से लोगों ने उन्हें जवाब दिया है। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं मोनालिसा की अगर बात करें तो मोनालिसा इस वक्त काफी परेशान है जब से वो वायरल हुई हैं, और वो लगातार योगी सरकार से मदद भी मांग रही, क्योंकि कुछ लोगों ने धमकी दी मोनालिसा को उठा लेने की, जिसके बाद मोनालिसा चर्चाओं में है। और ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत भी मोनालिसा की खूबसूरती से जल भुन गई हैं। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं आखिर में, और इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। कुंभ का महात्म बचपन से देखा है। मेरी दादी की शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से थी। अंग्रेज उनके पिता को बार बार जेल भेज देते थे, तो उनका ज्यादातर बचपन और युवावस्था प्रयागराज, जो अब कहा जाता है, उसी इलाहाबाद में बीता। और उन्हीं से पहली बार कुंभ की कहानियां, कुंभ का क्यों किस कारण से मनाया जाता है, कुंभ का क्या महात्म होता है, ये सब समझा और सीखा। उसके बाद तमाम कुंभ और अर्धकुंभ में सनातन संस्कृति का, साधुओं का, नागा बाबाओं का, अध्यात्म का, आस्था का एक बहुत अद्भुत रूप भी देखा। लेकिन इस बार के कुंभ में कुछ अलग ही हो रहा है। शायद सोशल मीडिया या मीडिया के जमाने में ज्यादातर फोकस किसी आईआईटी वाले बाबा पर है, ज्यादातर फोकस किसी नीली आंखों की शिष्या पर है, ज्यादातर फोकस किसी माला बेचने वाली सुंदरी पर है। मतलब एक बाबा खड़े होकर कह रहा है कि वो मल खाता और उसने 8 महीने से ब्रश नहीं किया है, उसके आगे यूट्यूबर्स की एक लाइन लगी हुई है। लेकिन सनातन संस्कृति पर, हमारी धार्मिक परंपराओं पर, साधुओं जो वहां पे आए हुए हैं उनकी तपस्या पर, उनके दर्शन पर, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यूट्यूब के इस व्यूज के जमाने में, टीवी की टीआरपी के इस जमाने में कहीं ना कहीं कुंभ का जो महात्म है उसको बौना किया जा रहा है, और वो देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मीडिया के सभी साथी जो कुंभ कवर कर रहे हैं, उसके महात्म को समझिए, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, सनातन संस्कृति में उसके महत्व को समझिए।